Hi guys, I'm back after how many months? 4 months. बहुत सारा कुछ हुआ है तो ये एक अपडेट वीडियो है। मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैंने प्लान किया है कि मैं इंडिया जाऊँगी और अपने मॉम डैड को सरप्राइज़ करूँगी बिकॉज़ मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। बिकॉज़ लाइफ इतना बिजी हो चुका है यहाँ पर। मैं एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं रोज़ काम पर जा रही हूँ एंड sometimes you got to do something that's worthwhile for your mental health as well. एंड उस रीज़न की वजह से मैंने सोच लिया कि मैं मई में अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ करूँगी. बट फॉर दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद बुकिंग द टिकट्स. या अभी फ़िलहाल बहुत सारे मंथ्स हैं. अक्षय यहाँ पर है सो दैट्स द रीज़न मैं उसे देख रही हूँ. अभी फ़िलहाल बहुत सारे मंथ्स हैं मई के लिए, पर लेट्स सी कैसा होता है. सो आई शो यू इन अ मिनट व्हाट वी आर डूइंग. सो पहले मैं अक्षय को मिलवाती हूँ. Hi guys. एंड अक्षय लेट्स बुक द टिकट्स नाउ. Yes, कौन से फ्लाइट से जाना है तेरे एंड बाय द वे अक्षय नहीं आने वाला है. को? हाँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा वर्क कमिटमेंट्स है. एंड ही कैन नॉट कम I can बट come. वी कैन गो. मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है लेकिन मुझे नर्वसनेस भी होता है. पर इट विल बी लाइक आफ्टर 2 साल के बाद ऐसे है कि मैं अकेले अकेले ऐसे या अक्षय के बिना ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ. तो इमोशनल मत हो. इमोशनली मैं तो बहुत खुश हूँ. इमोशनल मत हो, अभी तेरे फ्लाइट्स देखते हैं. सो गाइस अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा करे. हम इतिहाड का फ्लाइट देख रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम भी हम इतिहाड से गए थे, सो बहुत अच्छा फ्लाइट था वो. सो जस्ट स्काउटिंग कौन से फ्लाइट से हम उनको भेजे. एयर कनाडा या ब्रिटिश एयरवे भी है बट आई थिंक आई वुड प्रेफर गोइंग बाय इतिहाद. इस खाना बहुत अच्छा था and I was happy. या फूड वाज नाइस. Yeah, I was happy. If खाना अच्छा होता है तो I think Mushu can survive anywhere. Yeah, and the seats were pretty comfortable. Yeah. Yeah, so let's see कि कब जाते हैं. So guys मुझे बहुत नर्वसनेस हो रहा है अभी कि मतलब कोई भी अब्रॉड में जो रहता है वो अंडरस्टैंड करेगा लाइक वापस अपने कंट्री जाने की एक्साइटमेंट कि क्या होता है. एंड लेट्स सी कि कैसे होता है ये सब. सो गाइस एक बहुत क्रेज़ी आइडिया आया है मेरे दिमाग में, एकदम यूरेका मोमेंट, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इंडिया जाके क्या करूँगी. 1 घर जाऊँगी और अपने पेरेंट्स से मिलूँगी, अपने रिलेटिव्स से मिलूँगी, बाहर थोड़ा घूम लूँगी, फ्रेंड्स से मिल लूँगी, वो एक बात है. पर अगर मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला दूँ तो ये तो और भी बेटर हो जाएगा. तो मैंने सोचा अक्षय को बोलूँ कि व्हाट इफ़ मैं अपने मॉम डैड को यहाँ फ्लाई कर लूँ. अक्षय मुझे पता है ये बहुत क्रेज़ी आइडिया है एंड आई नो कि ये पता नहीं ये कैसे होगा, पर डू यू थिंक कि लाइक मॉम डैड को यहाँ फ्लाई करना चाहिए? क्यों नहीं, व्हाई नॉट. बिकॉज मैं उनको मिस करती हूँ एंड मुझे चाहिए कि वो भी देखे हाँ. कनाडा कैसे है, हमारा घर हमने जैसे किया है कैसे है. फन एक्सपीरियंस होगा उनके लिए भी. हाँ एंड उनका वीज़ा ऑलरेडी है सो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम. मैं सीधा बुक ही कर फिर उनको बताऊंगी बिकॉज अगर मैंने उनको बता दिया तो बोलेंगे नहीं 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 तू आ जा, या कोई भी बात से मुझे बुला लेंगे. बट आई थिंक वी शुड कॉल देम हियर. या इट्स अ गुड आइडिया. लेट्स सी द टिकट्स नाउ. सो गाइज अब हम देख रहे हैं फ्लिप कर टिकट्स कि मुंबई टू टोरंटो फॉर 2 people. सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए बाकी सारे ऑप्शंस में से 5th में जो प्रैक्टिकली मैं वो डे पे जा रही थी जो मेरे लिए पॉसिबल था, अब हम मॉम डैड को 5th को वहाँ से यहाँ बुलवाएंगे
it approximately takes about 21 hours. ना ये फ्लाइट 19 आवर्स का बेस्ड ऑन द लेओवर. Yeah, that's ये what, like, देखते हैं say, शॉर्टेस्ट लेओवर वाला. in together it'll be 21 21 hours, hours. which is a long route, but क्या कर सकते हैं, कनाडा इतनी दूर है. मैं क्या बोलूँ. तो let's see, let's book. तो आई डोंट नो आप में से किन को पता होगा, पर मेरी मॉम एक टीचर है एंड टीचर्स के लिए बेसिकली जिस टाइम बच्चों को छुट्टी मिलती है मे के टाइम, उसी टाइम मेरी मॉम को छुट्टी है. तो मैंने सोचा कि मई में मैं आने वाली थी तो मैं उनको बुला लूँ, और मैंने अभी टिकट बुक कर दिया. अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नर्वस हूँ, मैं उनको कैसे बताऊँ. सो बिकॉज़ मैं मई में जा रही थी तो सेम ही टाइम फ्रेम उनके लिए रखा है, सो दैट मेरे लिए इजी होता है डिस्कस करना कि उनको क्या क्या लाना पड़ेगा या वगैरह, या मुझे कोई शॉपिंग करनी है तो कि आप ये लेकर रख दो और मैं आकर ले लूँगी. पर अभी बहुत सारे मंथ्स है, सो वी आर स्टिल इन द फेस कि प्लानिंग प्रोसेस में कि कैसे उनको बताए. सो या मतलब अब हो गया है बुक. अब थोड़ा नर्वस फील हो रहा है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी उनको, क्या बोलूँगी. सो वीज़ा हो गया है, सो आई हैव नो प्रॉब्लम. उनका वीज़ा मैंने ऑलरेडी 2 साल पहले करा चुकी थी, पर दिस वाज वन ऑफ द रीजंस वाई कि हमने ऐसे बिन बताए उनको बुक कर दिया है. सो गाइस, मैं जिस काम से आई हूँ एंड एक बहुत वियर्ड सा और बहुत अनएक्सपेक्टेड, जैसे मेरे लाइफ में हमेशा ऐसा कुछ होना ही है, तो ऐसा कुछ हुआ है, विच मीन्स कि ईरान और यूएस के बीच में वॉर हो गई है. एंड अबू धाबी एंड दुबई में सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग्स हुई है, जहाँ पर मेरे मॉम डैड की फ़्लाइट का लेओवर है. So the flights are getting cancelled and it's and tickets booked कर दिए थे and non refundable है, but airline से contact करने पे they are giving us refund as well and bookings are also can be changed, permit कर रहे हैं वो लोग. But the whole planning, the whole stress of कि क्या होने वाला है, I don't know bro. But bookings भी कर ली, I don't know कैसे manage करेंगे इस situation को, it's too much tensed. I just really hope कि ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए and कैसे ना कैसे बस हो जाए. That's my closet if you're seeing. But yeah, why does this happen with me? Why? अभी just book हुआ है थोड़े weeks पहले. मैं सो रहा था मुझे कि क्यों. तो आई डोंट नो ये सब कब ख़त्म होगा. बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने मॉम डैड को बोला नहीं है अभी तक, बिकॉज अगर मैं बोलती उनको, तैयारी उनकी तरफ से भी हो गई होती एंड देन कैंसिल हुआ होता, तो दैट वुड हैव बीन बैड एंड सैड. पर अब सिर्फ मुझे और अक्षय को पता है, तो लेट्स फ्रीक आउट टुगेदर. एंड आई डोंट नो इफ दिस इज समथिंग दैट यू विल एवर सी in our vlogs, है ना अक्षय? हाँ, ये I don't know if ये vlog जाएगा, because ये vlog का intention यही था कि अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ करके यहाँ बुलाने के. तो अगर आप देख रहे हो तो which means मेरे मॉम डैड आ चुके हैं. Okay guys, so we have some good news finally कि उनका वॉर अभी सीज़ फायर पे आ गया है ना अक्षय? सीज़ फायर नहीं, डी-एस्केलेट हो रहा है धीरे धीरे. तो एयर स्पेस जो यूएई का एयर स्पेस है वो थोड़ा थोड़ा करके फ्लाइट्स रेज्यूम हो रहे हैं उसके, which is a good sign. पूरी तरह अभी तक चालू नहीं हुआ है, बट स्टिल इट्स अ गुड साइन. थोड़े फ्लाइट्स टेक ऑफ हो रहे हैं धीरे धीरे एंड आई फील इट्स हाई टाइम कि अभी पेरेंट्स बताए, क्योंकि अप्रैल आ चुका है अभी. And now I think we should reveal it to them that they're in fact coming here and I'm not coming there. मैंने उनसे शॉपिंग बहुत कुछ करवाया है जो मुझे यहाँ पर चाहिए था, बट उन्होंने भी वही बोला कि यार लाइक वहाँ पर आके तो कर सकती है शॉपिंग. नहीं लेके रख देना बस ऐसे. तो अब लेट्स ट्विस्ट थिंग्स
एंड आई डोंट नो इफ़ मैं वो रिकॉर्ड करूँगी, कैसे होगा, उनका रिएक्शन वो सब हम देखेंगे, जब पॉसिबल होगा आपको हम शेयर करेंगे. पर होपफुली दे एंड अप कमिंग, एंड अभी जैसा सिचुएशन है वैसा आगे तक भी हो. बहुत सारा कुछ प्लान किया है हमने बहुत सारे टाइम में, एंड बहुत सारे बुकिंग्स एंड बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारा कुछ रखा है हमने इन सरप्राइज. लेट्स सी हाउ दे लाइक इट. मैं अगर आपको दिख रहा है तो मैं बहुत रो चुकी हूँ क्योंकि फाइनली ये हो चुका है, एंड आई गेट टू मीट देम आफ्टर 2 years. सो ये आई एम एक्साइटेड. यहाँ हम आए हैं बेस्ट बाय. मैं मम्मी के लिए गिफ्ट ले रही हूँ. तो देखते हैं कौन से फ़ोन्स हमको अच्छे लगे. हमने देखा एक iPhone Air. ये मुझे अच्छा लगा, बहुत लाइट वेट था एंड बहुत क्लासी लगा था मुझे. पर तो भी इसके बाद हमने देखा iPhone Pro 17 एंड ये 17 Pro Max. तो मुझे इन तीनों में से तीनों ही अच्छे लगे, पर मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सा चूज़ किया है. तो मैंने लिया है iPhone 17 Pro Max इन ऑरेंज. आई रियली होप कि मम्मी को पसंद आए.